नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल ही आरआरबी एनटीपीसी की CBD2 की आंसर की आई है और बहुत से बच्चों के बहुत अच्छे नंबर भी आए हैं, काफ़ी बच्चों के कम भी नंबर आए हैं। पेपर का जो लेवल रहा वो आपने अब सब देख लिया होगा। पेपर का लेवल अब वैसा नहीं है कि जैसे प्रीवियस ईयर में आता था। पेपर में एक अच्छा लेवल है। आप देखें, एग्जामिनर काम कराना चाह रहा है आपसे। आप देखें अगर ध्यान से तो बैंकिंग टाइप के कुछ क्वेश्चन है, कई जगह कैलकुलेशन पे काम करा है और कई जगह कुछ अलग ही टाइप के क्वेश्चन। तो लेवल जो है एक बहुत अच्छा लेवल देखने को दिखा। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा लेवल देखने को मिला। अभी एग्जाम में मैंने सारी शिफ्ट देख ली है। आज मैं पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ आपके सामने। लेवल 5 12 जून फर्स्ट शिफ्ट। आने वाले काफ़ी एग्जामों में आपको ये सब सॉल्यूशन बहुत हेल्प करेंगे। ज़बरदस्त क्वेश्चन है और ज़बरदस्त सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। सॉल्यूशन बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आगे अगर ग्रुप डी का एग्ज़ाम है या और भी कोई एग्ज़ाम है, वहाँ पर ये सॉल्यूशन ज़रूर काम आएंगे आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना है। इस समीकरण के दो मूलों का गुणनफल ज्ञात करिए। अब देखिए, ये तो क्वेश्चन सिंपल ही है। बेसिकली आपको पता है कि योग जो होता है वो क्या होता है, -b/a, और गुणनफल क्या होता है, c/a। c क्या है यहाँ पर, 6 है, और a क्या है, ये भी 6 है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। देखिए, पूरा पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। लगभग 35-37 क्वेश्चन है इस शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे और सारे क्वेश्चन में हम ये जरूर देखेंगे कौन सा क्वेश्चन है एक बढ़िया क्वेश्चन। ये बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब ये देखिए, आपके सामने कैलकुलेशन करा रहा है, पूरा काम करिए। यानी ध्यान से देखिए, 2/3 किसका, 512 का क्यूब रूट, 512 का घनमूल मैं करूंगा तो 8 आएगा। 81 का रूट करूंगा तो 9 आएगा। माइनस 32%। 32% कितना होता है, 8/25। ठीक है, किसका, 22.5 का। 22.5 कितने गुना हो गया इसका, 0.9 टाइम। और 9 अट्ठे कितना हो गया, 72, यानी 7.2। 7.2 में से आपको क्या घटाना है, 3 अट्ठे 24 दूनी 48। ठीक है, आंसर तो नेगेटिव में आना है, सबको पता है। 0.8 में आना है, 0.8 में आना है ना। 0.8 कहाँ पर है, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 7.2 है। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है ना बात। ध्यान से देखिए, एक बार और करते हैं। नहीं, 41.8 नहीं आएगा, ये कुछ गड़बड़ है, रुक जाइए। 40.8 आएगा। डी ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, 40.8 आएगा। एक बार दोबारा से बता देता हूं। देखिए, 7.2 माइनस 4.8, 48 में से 7 गया, 41 आएगा, और 41 से छोटा आएगा और 0.8 आएगा। फिर मैं देख के आंसर मार्क करूंगा। अब यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, आप चाहें तो इसे डीएस से भी सॉल्व कर सकते हैं। डीएस से कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप सॉल्व करते हैं तो आइए देख लेते हैं। डीएस यानी डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, जो मैं बहुत सारी जगह आपको लगा के दिखा चुका हूं ऑलरेडी। इसके अंकों का योग कितना आ गया, 9। 5 2 7 2 9। डेसिमल और परसेंटेज भूल जाइए। इससे गुणा करना है तो 9 किसी से भी गुणा होता है तो अंकों का योग 9 ही रहता है। इसकी बात करें तो 3 कटेगा 9 से, 3 आ गया, 3 अट्ठे 24, 2 48। 48 का मतलब हो गया 3। तो डीएस कितना आ गया, 6। देखिए, 8 या 24, 24 दूनी 48। 48 का मतलब हो गया 3। इसके अंकों का योग आ गया 3। 9 में से 3 गया 6। जिसके अंकों का योग 6 होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 6 अगर अंकों का योग है, बात समझना ध्यान से, ये सारे नेगेटिव नंबर हैं। इसके अंकों का योग क्या है, 7, -7। -7 का मतलब अगर मैं पॉजिटिव में गिनूं तो कितना होगा, 9 में से 7 गया तो +2, ये +2 आ रहा है। ये कितना हो गया, 4 और 2 6, -6 का मतलब है 9 में से 6 गया तो +3,
ये +3 आ रहा है। 8 4 12 और 1 13, 13 का मतलब हो गया 4, -4, -4 का मतलब है +5। बच्चा केवल ये वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये मैंने लिख लिख के जरूर बताया है आपको, पर अगर आपकी कमांड है इस मेथड पे तो आपको एक पॉइंट भी नहीं लिखना पड़ेगा, इसके अंदर सीधा आंसर आ जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन तभी लगा सकते हैं, हर कोई नहीं लगा सकता। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुणा करना था, लेकिन उसकी जगह 4.2 से गुणा किया, तो प्राप्त गुणनफल इतना था, तो सही गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए? देखिए ध्यान से, 4.2 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 65.1। 2.4 की वैल्यू निकलवाऊंगा, वही तो पूछ रहा है। 4.2 की गुणा करना था तो ये आता था, 2.4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? अगर मैं काटता हूं 6 7 42, 6 चौक 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर आप 7 से काट, देखिए अगर आप 7 से काटते हैं, 7 निम 63, 7 3 21, 9.3 आ गया। और जब 9.3 को आप 4 से गुणा करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई करने की जरूरत लग रही है आपको? लास्ट में 0.2 आएगा और 36 के करीब आएगा। लास्ट में 0.2 नहीं है, इसी में ही है केवल, बात हो गई खत्म। 4 3 12 से 0.2 आएगा, 0.2 केवल इसमें है। ये छोटी छोटी चीजों पे काम करना पड़ेगा अगर समय बचाना है तो। आगे बढ़ते हैं। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 और 00 स्क्वायर सेंटीमीटर है। गोले का आयतन बताना है। गोला क्या होता है? स्फेयर। 4 पाई r स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 616 00। 4 से काटता हूं 154 आ गया। देखिए पाई r स्क्वायर की वैल्यू 154 कब आती है? जब रेडियस 7 हो, पर यहाँ 2 जीरो है तो रेडियस में 1 जीरो और आ जाएगा, तो रेडियस 70 आ जाएगा। ये क्वेश्चन करने की कला होती है, इसमें इतना लिखना नहीं है, मैंने आपको करके सिखाया है कि 4 से काटेंगे 154 आ गया, 2 जीरो। अगर 154 ही होता है तो रेडियस 7 मान के हम सॉल्व करते हैं मैक्सिमम सब जगह, तो रेडियस 7 हो जाता है, पर डबल जीरो का मतलब है 1 जीरो हो रहेगी। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है 4/3 पाई r क्यूब, यानी 70 का क्यूब, पर 70 को सेंटीमीटर में, आपको मीटर में निकालना है। 0.7 का क्यूब, 0.7 का मतलब क्या हो गया? 7/10 का क्यूब। ये कटा तो ये स्क्वायर आ गया। अब देखिए आंसर इनमें से कोई है। अब मैं कैसे आंसर मार्क करूंगा? पहली बात, नीचे 3 आना चाहिए, 3 कट नहीं रहा है ऊपर से, 2 ऑप्शन कट गए, 2 ऑप्शन बचे। अब क्या करूंगा मैं? देखिए मैं आपकी जगह होता तो मैं देखता कि ऊपर वाली वैल्यू लगभग 4 के करीब आएगी या 43 के करीब आएगी। मेरे को केवल ये चेक करना है। मैंने देखा 7 7 49, 49 की जगह मान लेता 50 ही मान लेता हूँ। 50 × 22 हो गया 1100, 1100 जो 4400, तो ऊपर वाला 4400 है, पर नीचे 1000 भी है। इसका मतलब क्या हुआ? ये कितनी आ जाएगी वैल्यू? लगभग 4.4 के करीब आ जाएगी। 43 तो नहीं जाएगी। तो मैंने ये देखा 4.4 किस में है? सी ऑप्शन में है लगभग। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मैंने पूरा गुणा नहीं किया कि 49 से मैं गुणा कर रहा हूँ 22 को और फिर 4 को, नहीं। मैंने देखा 4.3 और 43 किसके करीब आ रहा है। 49 को मैंने 50 लिया, 50 को 22 से गुणा किया 1100, 4400, 4400 को 1000 से भाग करेंगे 4.4 आएगा, लगभग 4.5, 40 की रेंज में नहीं जाएगा, तो इसलिए मेरा सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिए गए आंकड़ों के समुच्चय में माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात करिए। मीडियन और मोड। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार आता है। देखिए ध्यान से, नजर क्या देख पा रही है? सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा, ये रिपीट हो रहा है बस। 31, तो 31 लिख दूंगा मैं बहुलक को। जब बात आती है मीडियन की, माध्यिका की, सबसे पहले क्या करिए? नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करिए। कितनी टर्म्स हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। जब 17 टर्म्स हैं आपके पास, 17 पद हैं,
तो हमें पता है 17 + 1/2 यानी 18/2 यानी 9वीं टर्म, 9th टर्म आंसर होगी, माध्यिका होगी जो। पर मीडियन कब निकालते हैं? जब सारी चीजें लाइन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगी हो। अब देखिए मैंने बेवकूफ़ी नहीं करी पहले कि पूरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में किया। मुझे यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहा है 1 2 3 2 5 6 7 8 9 11, पर 9 और 11 के बीच देखिए ये नजर आ रहा है 10। मेरे को कौन सी टर्म निकालनी है? 9वीं, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी 7वीं ये हो गई, 8वीं ये हो गई, 9वीं ये हो गई, क्योंकि 11 के बाद 14 आएगा। अब आगे वालों को काम करने की जरूरत नहीं है कि हम पूरा लिख रहे हैं। तो 14 आ गया मेरा ये मीडियन, तो 31 में से 14 घटाऊंगा तो आंसर आ जाएगा 17। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैंने पूरा नहीं लिखा, मुझे सामने ही नजर आ रहा है कि यार ये सब बढ़ते क्रम में और मेरे को 9वीं टर्म तक ही तो जाना है। तो 3 3 6 के बाद देखता हूँ 7, 7 के बाद देखता हूँ 8, 8 के बाद देखता हूँ 9। बस सामने ही दिख रहा है, उसी के हिसाब से हम आंसर कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीते। बचे कितने? 2/5। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीत लिए, बचे कितने? 1/3 यानी 2/15 कंचे बचे हैं जो सनी के पास हैं, जीते हैं। तो 2 की वैल्यू 60 है, तो 15 की कितनी आ गई? 450 आ गई, यानी कंचों की कुल संख्या है 450। अब पूछा गया है उसने सुनीता ने कितने कंचे जीते। 3/5 क्या होता है? 60% होता है, पता है ना आपको। या तो आप 3/5 निकालिए, 60% निकालिए, या फिर 450 इंटू 3/5 करेंगे तो आप 9 का मल्टीपल देख लीजिए कि 9 का मल्टीपल आना चाहिए। कहां पर है? डी ऑप्शन में। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चन को। मैं आप सबसे पूछूंगा, जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप वीडियो देखें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपको इसका आंसर देखते ही पता लगा क्या आएगा। क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे, इसे काटना शुरू कर देंगे। अरे भाई बहुत ध्यान से देखो, 67 68 68 के करीब ये और 5 ये 73 73 के करीब ये हो गया, और ये वैल्यू तो 1 से छोटी है। ठीक है, दिख रही है ना, 1 से छोटी है ये, ऊपर वाली छोटी नीचे वाली बड़ी, तो 1 से छोटी आ गई, तो 73 के करीब ही आंसर आएगा। केवल एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 73 मेरा आंसर हो गया। कोई काटने की जरूरत नहीं पड़ी मेरे को कि मैं डेसिमल हटा रहा हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगाया, और दिमाग क्यों लगा पाया मैं, ये भी बात सुनिए। क्योंकि मुझे दिखे चारों ऑप्शन दूर दूर, 1 2 3 4, चारों ऑप्शन बहुत दूर दूर है। अगर आप पूरा बनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। अगला क्वेश्चन, √3 इंटू 10 टू थीटा -3 बराबर है 0 के। देखिए 0 के बराबर कब होगा? जब ये भी √3 होगा। ये √3 कब होगा? जब ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। जब ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा तो थीटा की वैल्यू 30 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 30 रखिए इसमें, 1/√3 2/√3 -1/2, तो 2/3 -1/2, तो 4 - 3 1/6, 1/6 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4 3 5 है, तो उसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल इतना है, तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान से बात समझिएगा, पहले जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी नहीं करनी है।
देखिए कितनी लेंथ हो जाती है इसमें, एल 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 एल, 4 एल हो गई, 4 बी, 4 एच। देखिए ये बी, ये बी, ये बी, ये बी, ये एच, ये एच, ये एच, ये एच, तो 4 बार एल प्लस बी प्लस एच। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 144, ठीक है। तो एल प्लस बी प्लस एच कितना आ गया, 36, यानी 5 4 9 3 12, 12 की वैल्यू 36 है। एक की कितनी हो गई, 3 हो गई, क्योंकि 3 गुना है। अब आगे मैं एक एक साइड निकालने से पहले मैं देखूंगा टोटल सरफेस एरिया पूछा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं उसमें फॉर्मूला लगाने वाला हूं 2LB BH HL, 2LB 12 15, 12 और 15 कितना हो गया 27, 27 और 20 कितना हो गया 47, यानी 94। पर एक यूनिट नहीं आएगी, यहाँ पर उसका स्क्वायर आएगा। जैसे x आता है यहाँ पर 12x की वैल्यू, ये x की वैल्यू 3 आ गई, तो 47x स्क्वायर आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो 94 47 इंटू 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9, 94 इंटू 9, 94 इंटू 9 करेंगे अगर आप, तो आपको पता है लास्ट में 6 आएगा और 81 800 की रेंज में आएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। 9 × 81, 9 चौक 36, 846 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दो संख्याओं का योग 17 है, ठीक है। उनका स्क्वायर का योग जो है वो 157 है। आपको क्यूब का बताना है, ये कितना होगा। अब क्या सोच रहे हैं, पूरा क्वेश्चन बनाएंगे? नहीं, जब वो बोल रहा है इनका स्क्वायर करके 157 आता है, तो 157 के करीब स्क्वायर देख लेते हैं, 12 का पड़ता है। पर 12 के साथ 5 नहीं ले सकता मैं, क्योंकि 17 लूंगा तो 12 के साथ 5 लेना पड़ेगा, उससे तो बात नहीं बनी। अगर मैं ये 11 ले लेता हूं, ये 6 ले लेता हूं, तो बात बन गई। 121 और 36, 157 आ गया। तो 11 का क्यूब कितना हो गया 1331, 6 का क्यूब कितना हो गया 216, लास्ट में 7 देखूंगा, इसी को देख के आंसर मार्क कर दूंगा, ऐड नहीं करूंगा। लास्ट में 7, लास्ट में 7 है मेरा डी ऑप्शन में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्या का लघुत्तम समापवर्ती उनके महत्तम समापवर्ती के 20 गुना है। एलसीएम 20 गुना है एचसीएफ का, और वो बोलता है इनका योग एलसीएम का प्लस एचसीएफ का 504 है। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 504 को काटेंगे तो 2 और 4 आ गया, ठीक है। सम ऑफ द नंबर निकालना है। आगे बढ़ने से पहले मैं देखता हूं एक लाइन ये भी लिखी है, एक लाइन ये भी लिखी है, पर मुझे पता है सम ऑफ द नंबर्स निकालना है, यानी दो संख्याओं का योगफल। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपको ये पढ़ाया जाता है कि भाई संख्याओं का अंतर हो, संख्याओं का योगफल हो, पहली संख्या हो, दूसरी संख्या हो, ये सभी एचसीएफ से भाग होती है महत्तम समापवर्ती से। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन 24 से भाग हो रहा है। 24 से भाग होने वाला आंसर हो जाएगा। 24 का मतलब है 8 और 3 से, ठीक है। ये तो 8 से हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए ये 8 से नहीं हो रहा, ठीक है। बचा केवल एक ही ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। आगे मैंने सॉल्व भी नहीं किया कि मैं x माइनस वाई ले रहा हूं या कुछ ले रहा हूं, नहीं, बिल्कुल बेसिक है ना कि एचसीएफ जो है योग को भी भाग करेगा, अंतर को भी भाग करेगा, पहले नंबर को भी, दूसरे नंबर को भी, सबको भाग करेगा। ये क्वेश्चन करने का तरीका है, देखिए जब बेसिक आपका मजबूत होगा तभी होगा ऐसा। लेकिन एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूसरे मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का घनात्मक अंतर बताइए क्या होगा। दूध का अंतर, अब देखिए क्वेश्चन,
क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है। एक बच्चा है, देखिए बात समझिएगा, फर्स्ट मेथड सेकंड मेथड। एक बच्चा है वो कहता है 5 की वैल्यू 90 है, 4 की निकालेगा 72 आ जाएगी, एक वैल्यू ये आ गई। अब दूसरी में बोलता है 5 की वैल्यू 90 है और 3 की निकालेगा, कितनी आ गई, 54 आ गई। और फिर 72 में से 54 घटाया, 18 आंसर हो गया। एक बच्चे ने ऐसे आंसर किया। आप बताइएगा आपने कैसे आंसर किया, कमेंट में जरूर। दूसरा बच्चा है, उसने देखा कि यार ये भी 90 लीटर है, ये भी 90 लीटर है, यार ये भी 5 यूनिट है, ये भी 5 यूनिट है, दोनों 5-5 यूनिट है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू सेम रहेगी, मैं देखता हूं दूध में अंतर कितना है, 4 यूनिट और 3 यूनिट, यानी 1 यूनिट, तो 1 यूनिट ही तो निकालना है आपको। तो भाई किसी से भी निकाल लो, 5 की वैल्यू 90 है तो 1 की वैल्यू 18 हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 की 90 है ना, 5 की 90 यहाँ पर भी है, और अंतर कितना है, 1 यूनिट का, क्योंकि यहाँ 4 यूनिट है, यहाँ 3 यूनिट है, तो 18 मेरा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, एक दुकानदार 30 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीदे गए 30 किलो चावल, 30 रुपए के हिसाब से 30 किलो, 28 रुपए के हिसाब से 40 किलो मिलाता है, तो कीमत कितनी आ जाएगी पहले मिश्रण की, मैं ये देखता हूं। एक सेकंड रुकिए, मैं कुछ और देखूं, मैं कुछ और देखता हूं, एक सेकंड रुकिए। 30 किलो की दर पर खरीदे गए 30 किलो और 28 रुपए प्रति किलो की दर पर खरीदे गए 40 किलो चावल को मिश्रित करता है, और वह इस प्रकार बने हुए मिश्रण को 28 रुपए प्रति किलो की दर पे बेचता है। तो प्रतिशत लाभ या हानि आपको बताना है कितना होगा, प्रतिशत लाभ या हानि आपको बताना है कितना प्रतिशत की हानि होगी या लाभ होगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। 30 3 90, 28 चौक 112, 90 और 112 यानी 202 बराबर हो गया 7 इंटू एक्स के। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, क्या ये करने की जरूरत है, एक सेकंड हो जाइए यार। 202/7, पहले डिटेल मेथड ही देख लेते हैं। तो 7 दूनी 14, चलिए ये इसकी कीमत मान लेते हैं पहले की, मिक्सचर की, कि मिश्रण की कीमत इतनी आ गई। ठीक है, अब बेच कितने में रहा है, 28 रुपए में, तो 202/7 है और ये 28 है, 28 यहां चला जाएगा, 202, 28 इंटू 7, 140 और 56, 196। ठीक है, 196, 28 में, क्योंकि वो बेच रहा था इतने का पड़ा उसे, तो 6 रुपए का नुकसान हो रहा है उसे लगभग, किस पे, 202 पर, तो लगभग 3% की हानि आ जाएगी। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 3% हानि आपका आंसर हो जाएगा। 202 पे आपको 196 रुपए में वो बेच रहा है, 202 रुपए की चीज जो पड़ रही है, तो 6 रुपए का नुकसान हो गया, लगभग 3% की हानि हो गई आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। XYZ का प्रेजेंट एज जो है उसका एवरेज इतना दे रखा है आपको, 44 साल। 8 साल पहले ये जो औसत था X और Y का वो 38 था, तो आज कितना हो जाएगा इनका, आज इनका 46 हो जाएगा, 38 और 8 46,
और 46 के हिसाब से 2 जनों की उम्र कितनी हो गई? 92 साल हो गई। और 44 के हिसाब से 3 जनों की कितनी हो गई? 132। तो अंतर कितने का आ गया? 40 का आ गया। 40 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 40 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए, ट्रिगो आपने पढ़ी होगी। ट्रिगो में एक प्रॉपर्टी बताई जाती है कि भाई कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी बराबर है 1 के, जब a प्लस बी 90 है। ये देखिए, ये प्लस ये 90 है तो ये 1 हो गया। कॉसेक स्क्वायर 30 यानी 4 हो गया। 45 यानी 1/2 हो गया, स्क्वायर भी है। सेक स्क्वायर 60, ठीक है, सेक स्क्वायर 60 यानी कितना हो गया? 4 हो गया। तो 1/-2 आ गया। है कहीं? बिल्कुल है, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। ए 12% काम 15% निर्धारित समय में पूरा कर सकता है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। बी कार्य का कितना भाग पूरा करता है? बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन। ए पूरे टाइम के लिए काम करता है पर 15% समय में कितना काम कर रहा है? ए 12% काम कर रहा है, टाइम और ये वर्क। ठीक है, तो पूरे समय में कितना करेगा? 3 पंजे 3 चौक, तो 20 गुना 80% काम तो ए ही कर लेगा। तो बचा कितना? बचा आपका 20%। 20% आपका आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इनमें से कौन सा 30 से भाग होगा? 30 का मतलब है सबसे पहले 3 से, क्योंकि 5 से तो सारे ही हो रहे हैं। 3 4 2 6 नहीं हो रहा 3 से भाग। 5 4 9 3 ये भी नहीं हो रहा 3 से भाग। 5 4 9 6 ये 3 से भाग हो गया, ये नहीं हुआ। बचा केवल एक ही ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, 14 बच्चों का औसत 20 किलोग्राम है। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 किलो कम हो जाता है, यानी उसके पास अपना तो 20 था ही था, अगर वो 2 किलो कम कर रहा है सभी का, तो बाकी 13 बच्चों का भी वो 2-2 ले गया, तो उसके पास कितना वजन होगा? 46 किलोग्राम होगा। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, वो जो चला गया उसके पास 20 किलो तो हो गई होगा, उससे ज्यादा ही होगा, तभी वो कम हो रही है एवरेज। तो बाकी सब में 2-2 की कमी हो गई, यानी 13 बंदों का 2-2 और छीन के ले गया वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि की एक निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। ठीक है, और 4 वर्ष में इतनी, तो ये तो सिंपल हो गया। देखिए, 3 वर्ष में 625 है, 4 वर्ष में 675, यानी जो 50 रुपए का ब्याज है वो किस पे है? 50 रुपए का ब्याज किस पे है? 625 पे। अब आप ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। जैसे मेरे को तो देख के पता लग रहा है 8 आंसर आएगा, आपको भी देख के पता लगना चाहिए 8 आंसर आएगा। कैसे? मेरे दिमाग में पता है क्या आया? 625 जब भी आता है ना, मेरे दिमाग में 6.25% दिमाग में आ जाता है, और इसे मैं बोलता हूँ 1/16, और 16 पंजे हो जाता है 80, और ये देख के मेरे दिमाग ने 8 बोल दिया। डेसिमल और जीरो भूल जाइए, केवल ये देखिए कि ना तो यहाँ 6.25 था, पर मेरे दिमाग में आया कहीं ना कहीं 1/16 और 16 पंजे 80, तो 8.8 80 8000 इस तरीके से करके आंसर होगा। तो 8 तो होगा ही होगा, 7 6 5 4 ये कुछ नहीं आएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, दो जीवा ए बी और सी डी बाहर किसी बिंदु एफ पर काटती हैं। ये एफ बिंदु पर काटती हैं। ए एफ की वैल्यू 12 है, बी एफ की वैल्यू 4 है, सी एफ की वैल्यू 16 है, सी डी निकालना है। देखिए आप में से काफी बच्चों को ना लगातार इसमें लिखने की आदत है। मैं एक कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करता हूं, वो क्या, जो अनुपात इसका है, कितना है इसका अनुपात, 3:4, इसका उल्टा अनुपात इन दोनों का होगा। अगर 4 की वैल्यू 4 है तो 3 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और ये 3 आ गई तो ये 13 आ जाएगा। 13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13 आपका आंसर हो गया। आप में से ये लिखते हैं बच्चे, ए एफ इंटू एफ बी बराबर हो गया सी एफ इंटू एफ डी। ठीक है, सी डी। तो उस तरीके से मैंने इसे नहीं किया, मैंने सिंपल सा अपना बेसिक फंडा बना रखा है, जो अनुपात इसका है उसका उल्टा अनुपात इन दोनों का होगा। 4-3 होगा, ये 4 ही दे रखा था, ये 3 आ गया, 13 आ गया। पॉइंट भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। एक रेलगाड़ी 90 की गति से चलती है, खंबे को 18 सेकंड में पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। देखिए 65 सेकंड में प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में खुद को बचा कितना, 47 सेकंड। 47 सेकंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। स्पीड कितनी है, 18 की वैल्यू कितनी होती है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की वैल्यू होती है 5। ये लिखना नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो 90 की कितनी हो गई, 25। 25 इंटू 47 करूंगा तो आंसर आ जाना चाहिए। अब देख के पता लग रहा है लास्ट में 5 आएगा, वो देख के मैं आंसर मार्क कर दूंगा। अब मान लेते हैं इसके अलावा भी आपको कुछ करना होता। देखिए मैं क्या करता, मैं आपको ये बता रहा हूं, मुझे 25 देख के 25% याद आ जाता और मैं 4 से भाग कर देता। 11 चौक 44, 7 5, तो ये देख के मैं आंसर मार्क कर देता। 11 7 5 कहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आंसर मार्क कर देता। 11 देख के ही कर देता कि 11 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये आ रहा है। 25 देखते ही 25% दिमाग में आया और 1/4, 4 से भाग किया, कैलकुलेशन आसान बनाई। 25 से गुणा नहीं किया। अगला क्वेश्चन देखिए, पांच साल में 9800, 10 साल में 12,600, तो ब्याज दर बताना है। तो 5 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, ये हो गया आपका 800, 2800। 5 साल का इंटरेस्ट हो गया 2800। ठीक है, तो इसमें 2800 तो इंटरेस्ट हो गया, 7,000 रुपये राशि हो गई। अब देखते ही पता लग रहा है 7,000 राशि है, 2800 ब्याज है, यानी 40%। कितने साल में, 5 साल में। 1 साल का कितना हो गया, 8% हो गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। समझिए चीजों को, 9800 और 12,600, तो 2,800 रुपये ब्याज मिल रहा है 5 साल में। तो 2,800 रुपये ब्याज मिल रहा है 5 साल में, राशि होगी 7,000। 7,000 पे 2800, 40% होते हैं, 40% ब्याज मिल रहा है 5 साल में। 1 साल में 8%, वो मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच दूरी 1200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल, 30% दूरी बस से, 15% दूरी रेलगाड़ी से और शेष दूरी हवाई जहाज से तय करता है। तो हवाई जहाज से कितनी दूरी तय करी, तो सिंपल हो गया, 25 15 40, 40 और 30 70। 70% उसने वैसे तय करी, बची कितनी, 30%। तो इसका 30% निकालना है। तो 12 3 36 पता है आपको, परसेंटेज जीरो बोलिए, 36 देखिए, केवल 36 देख के आंसर आ जाएगा। सेकंड बचाने हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक मैदान, एक वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया। मैदान में यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर है 33, 2 पाई R2 माइनस R1, ये बराबर है 33 के। आपको थिकनेस निकालनी है। थिकनेस क्या होती है? जब मैदान बनाते हैं तो ये R1, ये R2, तो थिकनेस कौन सी है? थिकनेस ये है, थिकनेस है आपकी ये जो मैंने येलो कलर से बनाई है, ठीक है, ये थिकनेस है आपकी। तो ये क्या है? ये R2 माइनस R1 है, ठीक है। अब देखिए, एक तरीका ये है कि पूरा ही सॉल्व करें, दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसकी आप वैल्यू डालेंगे 33/2 इंटू 22 इंटू 7, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा 7 का मल्टीपल होगा, 25 और 1 26, 20 23 21 19, तो डी ऑप्शन सीधा मिल गया, मेरे को कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ी। और ये तो मैंने लिख के दिखाया, मेरे को यही दिख जाता कि यहाँ पर 7 भी तो आएगा, 7 इधर जाएगा, तो 7 से भाग होना चाहिए वो ऑप्शन। 7 से भाग होने वाला एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन, वो मैंने आंसर मार्क कर दिया। नहीं तो आप कैलकुलेट करिए और फिर निकालिए। अगला देखिए, कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराने के सामान पर इतने इतने रुपए खर्च करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने के औसत खर्च को 4500 रुपए के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए? अब देखिए, आप पैटर्न देख रहे हैं, लगातार काम करा रहा है वो आपसे, वर्क करा रहा है। जब तक आपकी नंबर पे कमांड नहीं है ना, पेपर में कुछ भी नहीं होने वाला, भले ही आपको लगे कि हाँ कॉन्सेप्ट पड़ा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर वो बोल रहा है औसत 4500 रुपए कराना है 6 महीनों का, पर पहले 5 महीने में इतना 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 खर्चा हो गया, तो छठे महीने का कितना खर्चा करना चाहिए? देखिए, मैं यहां से देखता हूं, इसे 100 कम करना पड़ेगा, ठीक है, इसे 1100 कम करना पड़ेगा 4500 के हिसाब से, इसे 300 कम करना पड़ेगा, इसे 700 बढ़ाना पड़ेगा, इसे 1500 कम करना पड़ेगा। जब मैं देखता हूं 1500, 1300, 1800 और 1200, 3000 कम करना पड़ेगा और 700 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो 2300 रुपये कम करना पड़ेगा। नेट है 2300 रुपये कम, ये मुझे करना पड़ेगा। 4500 में से 2300 कम करता हूं तो 2200 आता है, तो यानी छठे महीने का खर्चा 2200 रुपये होना चाहिए, तब जाके औसत मेरा 4500 रुपये बैठने वाला है। अब यहां पर भी हमने टोटल निकाल के नहीं किया, टोटल निकाल के नहीं करना, डेविएशन से करना है इस क्वेश्चन को। वह छोटी से छोटी घन संख्या जो 72, 108 और 300 से भाग हो जाए। घन मतलब क्यूब। अब आपको एक बात पता है कि कोई भी क्यूब है, अगर कोई भी घन है, उसके आखिरी में जो जीरो होंगी वो 3 के मल्टीपल में होंगी हमेशा, अगर वो घन है तो, ठीक है, यानी 3 जीरो, 6 जीरो, 9 जीरो, 12 जीरो। पहली बात तो देखिए 2 जीरो वाले तो संभव ही नहीं है, ये मैंने सीधा सीधा काट दिए, ठीक है, ये मैंने सीधा सीधा काट दिए। अब उसके बाद हमने देखा कि भाई ये 300 से भाग होना चाहिए, ये तो 100 से ही भाग नहीं हो रहा, 300 से क्या होगा? ये ऑप्शन कट गया, वैसे ही केवल बी ऑप्शन आ गया। वैसे अगर आप करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, फैक्टर बनाने पड़ेंगे, फिर देखना पड़ेगा किसकी पावर 3 बन नहीं पाई, वो गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको लॉजिक बताया, बहुत सिंपल, आप ये यहाँ पर देख सकते थे। आपको पता होना चाहिए कोई भी अगर क्यूबिक नंबर है उसके लास्ट में 3 जीरो होनी जरूरी है, या 3 या 6 या 9 या कोई भी नहीं, वो भी चल जाएगा, पर जीरो की संख्या ऑड होनी चाहिए। ऑड नहीं, 3 का मल्टीपल होनी चाहिए, ऑड नहीं, 3 के मल्टीपल में, 3, 6, 9, 12, 15, इस तरीके से। ये नंबर आपका 300 से ही भाग नहीं हो रहा, इसलिए हमने इसे वैसे ही काट दिया। अब क्वेश्चन आया सिंप्लीफिकेशन का आपके सामने, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन पे कैसे काम करना चाहिए, आइए ये देख लेते हैं। मैं पीछे से काम करना शुरू करूंगा।
देखिए जब भी भाग होता है ना, ये चीज इससे कट जाती है, 8 तिया 8 दूनी, और फिर क्या होता है, ये यहां चला जाता है, यहां आ जाता है 9/2। मैंने 9/2 लिख दिया। 7 दूनी 14, 16 में से 14 गया 2/7, 49/6 लिख दिया मैंने, इनटू 9 से घटा 9, 15 से घटा 3, 3 से घटा 9, 1/3। अब देखिए कहाँ कहाँ कट रहा है, 2 2 कटा, 7 7 कटा, 9 दूनी 18, 7/2। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। एक स्टेप से ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन में मैंने एक स्पेशल सेशन भी ले रखा है यूट्यूब पर, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चन पे ये चीज़ लगवाई और आपको रूल्स भी बताया किस चीज़ को किससे काटना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर बताया, आप मल्टीप्लाई करके उल्टा लिखते हैं, गलत करते हैं। ये इससे कटता है, ये इससे कटता है, फिर ये वाला यहाँ चला जाता है, ये यहाँ आ जाता है, बात खत्म हो जाती है और एक ही स्टेप में हो जाता है वो। एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर 48 मिनट में तय करती है, मीटर पर सेकंड में आपको गति बतानी है, कितनी होगी। ध्यान से देखिए, 57.6 किलोमीटर 48 मिनट में, ठीक है। कितनी देर में, 48 मिनट में। 60 मिनट में कितना, क्योंकि पहले किलोमीटर प्रति घंटे में करना पड़ेगा आपको, तो आपने देखा 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 4 से काटा 14.4 और इसका 5 गुना किया तो 72 आ गया। 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई स्पीड आपकी। अब हमें ये पता है कि 18 की वैल्यू 5 होती है, तो 72 की वैल्यू 20 हो जाएगी। ये याद ही होनी चाहिए आपको कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा 5 मीटर प्रति सेकेंड। बार बार 18/5 और 5/18 नहीं करना है हमें, है ना। अगला देखिए, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा नजर आ रहा है आपको, 0.82, ये तो नहीं है, 0.85 ये है, देखिए 0.85। और सबसे छोटी संख्या इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, देखिए ये तो नहीं हो सकती, ये है 0.03, ठीक है। अब मैं सबसे पहले डेसिमल पे काम नहीं करूंगा, मैं 85 तिया देखूंगा कितना होता है, 255। क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 255 नजर आ रहा है, ये रहा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। 255 केवल एक ही ऑप्शन में नजर आ रहा है, सी ऑप्शन में। डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ा, सीधा 85 × 3 किया हमने। सुधीर आरव से 4.5 गुना एफिशिएंट है, यानी इसकी एफिशिएंसी 2 है, इसकी तो 9 है। मिलकर वह किसी काम को 8 दिन में करते हैं, 11 × 8, ये कुल काम हो गया। यही काम अगर आरव करता है तो कितने दिन में करेगा, 44 दिन में करेगा। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ये तो सिंपल था क्वेश्चन, कुछ बात नहीं थी इसके अंदर, कैलकुलेशन भी नहीं थी। किसी घन की प्रत्येक भुजा 2.6 है, कुल सरफेस एरिया बताना है। देखिए अब ध्यान से, कैलकुलेशन लगातार दे रहा है वो बहुत। 6 × साइड का स्क्वायर ये आएगा, ये हर किसी को पता है। आगे का रास्ता हर किसी को नहीं पता, आगे के रास्ते में अटकता है बच्चा। पहली बात, जो आपका आंसर आएगा वो 3 से भाग होना चाहिए। दूसरी बात, देखिए 3 से तो भाग होना ही चाहिए। दूसरी बात, अंकों के योग की अगर बात करूं, 6 और 2 8, 8 का स्क्वायर 64 यानी 1, इसके अंकों का योग 6, तो जिसके अंकों का योग 6 आएगा वही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। मैं यहां देखता हूं, 7 4 11 6 17 यानी 8, 9 9 तो कट गया, 6 और 3 9, इसका भी 9 आया, ये भी कट गया। 6 और 3 9 तो 0 हो जाता है, बचा 4, ये भी कट गया। बचा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब मैं पेपर में बैठ के ये नहीं करने वाला कि 26 का स्क्वायर 676 होता है तो ये 6.76 होगा, उसको भी 6 से गुणा करो और फिर आंसर निकालो।
आप खुद सोचिएगा, आप एग्जाम में बैठते तो क्या आप इस तरीके से करते? ठीक है, कैलकुलेशन देखिए लगातार दी है पूरे पेपर में। ये तो एक ही शिफ्ट की बात हो रही है, पहली शिफ्ट कराई है आज मैंने, तो काम वो कैलकुलेशन पे लगातार करा रहा है। अगर आपने कैलकुलेशन पे काम नहीं किया हुआ तो दिक्कत आएगी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है ये, X% वार्षिक दर साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में कोई राशि 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर X + 4% होती तो 7 वर्ष बाद देय राशि इतनी हो जाती। निवेश की गई धनराशि बताइए। देखिए 4% अगर आप रेट बढ़ा देंगे 7 साल में इंटरेस्ट कितना बढ़ जाएगा? 4 सत्ते 28%। और राशि में कितना अंतर आ गया? 25 में से 22 गया 3, ठीक है, और 91 में से 49 गया 42, 7 में से 4 गया 3, 3,423 रुपए का अंतर है। ठीक है, अब देखिए कितनी जल्दी कैलकुलेशन करी है मैंने आपके सामने, सब्ट्रैक्शन तुरंत लिखा है। 100% निकालना है। अब क्या करने वाले हैं, यहां पर भी मैं डीएस कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं। देखिए कैसे, ये इससे गुणा होगा, इसके अंकों का योग कितना हो गया? 4 3 7 2 9 और 3 3, इसके अंकों का योग क्या आएगा? 1, 8 और 2 10 यानी 1। तो जो ऑप्शन होगा उसके अंकों का योग 3 होना चाहिए। आइए देख लेते हैं। 5 और 4 9 तो कट जाता है, बचा 7 और 1 8, ये 3 नहीं है। 5 और 4 9 तो कट जाता है, बचा 7, ये भी 3 नहीं है। 5 और 4 9, बचा 3, ये हो सकता है। एक और ऑप्शन चेक कर लें, 7 2 9 5 9, ये 5 है, तो ये भी कट गया। तो बचा केवल कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। पूरी कैलकुलेशन करने से हमें बचा लिया गया। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, अगर हमने डीएस कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम कॉन्सेप्ट पे काम किया हुआ है। ठीक है, देखिए पहली शिफ्ट और पहली शिफ्ट में इतनी कैलकुलेशन और लगातार कैलकुलेशन पे हमने काम किया। मैंने बताया आपको किस किस तरीके से टाइम कम लग सकता है। 9800 रुपये की राशि को निवेश किया गया 10% के हिसाब से, जो कि अर्धवार्षिक लागू है। तो इंटरेस्ट बताना है साल के आखिर में क्या होगा। ठीक है, देखिए जब आप 10% का ब्याज लेते हैं, देखिए 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, मैं साफ साफ बताऊं। 9800 ये हो गया, 5% लो 490, फिर 5% लो 490, फिर 5% लो यहां पर। ठीक है, जो कि हो गया आपका 24.5। ठीक है, अब मैं इसे ऐड कर दूं, 980 और 24, 1004.5। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि अगर मैं डीएस लगाने की कोशिश करूं कि 9800 रुपये की राशि है, 10% का एनुअल है, तो हाफ ईयरली 5%, 5% अगर 2 बार लगता है तो 10.25 आता है। 2 बार लगता है तो हम क्या करते हैं, 2r r²/100। ठीक है, तो 5 दूनी 10 और 25/100 यानी 0.25, 10.25। इसके अंकों का योग 8, इसके अंकों का योग 8, 9 तो 0 हो जाता है। 64, 64 का मतलब है 1, जिसके अंकों का योग 1 आएगा। 5 3 8 और 1 9 गया, 6 5 11 और 1 12 गया, 9 और 8 17 गया। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, दोनों चीजें पता है मेरे को। ठीक है, जब जिसकी जरूरत पड़े उस हिसाब से चीजों को इस्तेमाल करना है। मेरा पहला मेथड इसमें प्रायोरिटी रहती, डीएस वाली मैं इस तरीके से नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक मेटेलिकल स्फेयर है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर, अब देखिए मैं सीधा लिखता हूं, 4/3 पाई नहीं लिखा मैंने, सीधा r³ लिखा, क्योंकि मुझे पता है पाई ऊपर नीचे कट जाएगा। लेंथ ऑफ द वायर मेरे को निकालना है, यानी हाइट निकालनी है। वायर क्या होती है? सिलेंडर। पाई से पाई तो मैं काट चुका हूं। r², रेडियस कितना आ गया? देखिए थिकनेस 4 mm है, तो रेडियस कितना हो गया? 2 हो गया, और 2 का स्क्वायर मैं करूंगा तो 4 आ जाएगा।
अभी मैंने मिलीमीटर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, बस तरीका देखिए, मीटर में आंसर निकालना है, मैंने मिलीमीटर को मीटर में नहीं किया ना मैंने सेंटीमीटर को मीटर में किया, क्योंकि मैं 4 ऑप्शन देख पा रहा हूं। 4 ऑप्शन ऐसे नहीं है कि एक 9 हो, एक 0.9 हो, एक 90 हो, एक 900 हो, तो मेरा बिना करे काम चल सकता है कि आप मिलीमीटर को मीटर में ना करें, सेंटीमीटर में ना करें, कुछ ना करें। अगर ऐसा होता ना कि डेसिमल का फर्क होता, 0.9, 90, 900, 0.09, तो आपको काम करना पड़ता, मिलीमीटर वगैरह को कन्वर्ट करना पड़ता। थिकनेस अगर 4 mm है, रेडियस हो गया 2 mm, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब मैंने 4 से 4 काटा, 3 से 3 का क्यूब काटा, आंसर आ गया 9। 9 देखते ही मैंने आंसर मार्क कर दिया, सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए कितना आसान बना लिया मैंने, ना तो मैंने पाई लिखा ऊपर, और मेरे को कॉन्सेप्ट पता है ना, जब भाई गोले को पिघलाकर आप बेलन बना रहे हो तो आयतन समान रहेगा। अब क्वेश्चन किस पे बनता है, क्वेश्चन इस पे बनता है, या तो आर पूछ लेगा या वो एच पूछ लेगा, यहाँ पर एच पूछा है। पाई दोनों में आता है, पाई दोनों में मत लिखो। 4/3, 4/3, रेडियस का क्यूब, रेडियस का क्यूब, पाई कट चुका है, एच निकालना है, बचेगा क्या, आर स्क्वायर लिख दो। ऑप्शन ऐसे है नहीं कि 9.9.09 है, इसलिए कन्वर्ट भी मत करो, तो सीधा काटो और आंसर निकालो, 9 आंसर आ गया। ये तरीका होता है कैलकुलेशन टैकल करने का। ठीक है, 2 लीटर लिक्विड जिसमें दूध और पानी का अनुपात ये है, 3 लीटर लिक्विड जिसमें दूध और पानी का अनुपात ये है, इनको मिलाया जाता है तो नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात बताना है क्या होगा। अब देखिए ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ। आप में से बहुत बच्चे इसमें एलिगेशन वगैरह लगाते हैं, मैं एलिगेशन नहीं लगाता, मैं बेसिक से जाता हूँ बिल्कुल। देखिए, चाहे आप 2 लीटर लें या 3 लीटर लें, फाइनली मैटर क्या करता है कि आपने किस अनुपात में लिया, ये मैटर करता है। इसलिए मैं क्या करता हूं, यहाँ जो 2 लीटर लिखा है, 2 लीटर की जगह 20 लीटर ले लूंगा और 3 लीटर की जगह 30 लीटर, क्योंकि 20 इससे भाग हो जाएगा 5 से और 30 इससे भाग हो जाएगा 5 से, और मेरा काम आसान हो जाएगा। तो मैं ये बोलूंगा 20 और 30 कितना हो गया मिक्सचर, 50 हो गया। अब 50, पहले वाले में दूध की मात्रा कितनी होगी, 5 की वैल्यू 20 है तो 3 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 30 है 6 गुना, तो 2 की वैल्यू 12, तो 24 मिल्क आ गया। तो पानी कितना होगा, टोटल 50 है ना, तो ये 26 हो जाएगा, तो 12-13 मेरा आंसर हो जाएगा। मैं इस क्वेश्चन को बिना पेन के ही करता हूं, क्योंकि मैं इसमें लॉजिक समझता हूं। अब ऐसा भी हो सकता है, देखिए यहाँ 2 लीटर 3 लीटर लिखा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर क्या कर दे, 5 लीटर 7.5 लीटर कर दे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, और कोई वैल्यू भी दे सकता है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि 2 लीटर 3 लीटर ही दे, 2:3 की कोई भी वैल्यू दे सकता है। हो सकता है वो बोल दे कि 1.6 है और 2.4 लीटर है, ऐसा भी हो सकता है। आंसर तब भी सेम रहेगा, क्योंकि अनुपात ही तो निकालना है। कॉन्सेप्ट समझिए कि किस अनुपात में मिलाया, जिस अनुपात में आप मिलाएंगे, क्वांटिटी चाहे कितनी भी मिला लो, फाइनल मिक्सचर में अनुपात वही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का, एक रेक्टेंगल का एरिया दे रखा है, लेंथ दे रखी है, परिमाप, कैलकुलेशन देखिए, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन। 453.6 27 से भाग करना है। ठीक है, 27 एकम 27, बचा 18, 27 इंटू 7, 140, 189, 7 भी नहीं आएगा, 6 आएगा, 120, 162, फिर 18 बचा, फिर 8 आ गया, 16.8। ठीक है, 16.8 आ गया आपका। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब मैं क्या करता हूं, ये आ गई ब्रेड्थ आपकी, आपको बताना है 2L + B, 2 इंटू 27 प्लस 16.8, 43.8 इंटू 2, 86 और 16, 87.6। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। आप देख रहे हैं हर जगह कैलकुलेशन, हर जगह काम लगातार करना पड़ेगा, बहुत परफेक्ट बनना पड़ेगा अगर क्वेश्चन पेपर में टाइम से सही कर आना है।
ये एक्सपेंडिचर दे रखा है किसी कंपनी का सब चीजों पर, और ये आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिए, ये आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया 2017 में कंपनी का कुल व्यय 2021 में इसके कुल व्यय के कितना प्रतिशत था, 17 और 21 ये दोनों। आइए टोटल करते हैं, 36, 9, 45, 8, 53 और 14, 67 और 5, 72, 720, 724, 727, 730, 731, 731 आया। ये नीचे देखते हैं, 65, 11, 76, 13, 89, 99 और 7, 1060, 1066, 68, 69, 71, 1071। अब ये निकालना, ये सीधा तो नजर नहीं आ रहा, ऑप्शन देख के नजर आएगा। ये देखिए, अब ये कैलकुलेट करना, ये इतना आसान लग रहा है नहीं। अगर मैं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं दोनों की आखिरी संख्या हटाता हूं, पहली बात कैलकुलेशन हमारे हाथ में, हम कैसे भी कर सकते हैं। 73 107 का कितना परसेंट हो सकता है, थोड़ा दिमाग लगा के बताइएगा, कैलकुलेट मत करिएगा, 4 ऑप्शन देख के। देखिए 70% तो नहीं हो सकता, ठीक है, 71% जो नजर आ रहा है, ठीक है, 70% तो नहीं होगा आपका, ठीक है। अगर मैं इसे 7 से गुणा करूंगा तो ये नहीं आएगा, 749 आएगा, यानी 74 कुछ आएगा, 74 पॉइंट कुछ, ठीक है। 6 गुना होगा, 6 गुना से तो बहुत ज्यादा होगा, तो 700 के करीब आ रहा है, 749 आया था ना, 74 पॉइंट कुछ, तो 70% के निकट आएगा, पर 70% नहीं होगा। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 61 तो बहुत दूर हो गया, 55 तो भूल ही जाइए। ये तो वैसे देख के पता ही लग रहा है लगभग 70% के करीब कहीं दिख रहा है, पर क्या 70% है? 7 से गुणा करिए, कितना आ गया, 749, यानी 74.9 होता तब 70% होता, तो 70% से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम वाला एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए ये थी हमारी आज की क्लास, पहली शिफ्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने बोला कि एग्ज़ाम हो गया है, अब इसका सॉल्यूशन सर कराइए। मैंने देखा पेपर, मुझे लगा सॉल्यूशन कराने लायक है, क्योंकि काफ़ी जगह कैलकुलेशन, काफ़ी जगह बहुत अच्छी वैरायटी आपकी आई है रेलवे एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आगे की शिफ्ट भी आपके लिए लाऊं, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत लगेगी तभी मैं लाऊंगा, ठीक है। आपको ये सेशन मज़ेदार लगेगा तभी मैं लाऊंगा, आपने कुछ सीखा होगा तो बताइए ज़रूर, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना बहुत काम की हैं। और ग्रुप डी का जैसे एग्ज़ाम आने वाला है अभी, तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आपको ये सब चीज़ें बहुत हेल्पफुल होंगी, बहुत ज़्यादा। आज एक शिफ्ट में पूरा, अगर जिसने आखिर तक देखा है तो वो अपने आप से बात करके पूछ सकता है कि क्या कुछ सीखने को मिला, ठीक है। क्या क्या सीखने को मिला ये आपको मुझे भी बताना है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, दिल से लाइक करिएगा अगर पसंद आया तो। जय हिंद।